और अपने दिल की धड़कनों को हम थाम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में साक्षात प्रभु श्री राम आए हैं। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि रामानंद सागर का रामायण, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदू धर्म और रामायण गाथा को घर घर तक पहुंचाया, उसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। 90 के दशक में जब भी ये सीरियल शाम 7 बजे घर घर में टेलीकास्ट होता था, तब हर कोई बड़ी श्रद्धा भाव से रामायण देखा करते थे। हालांकि 7 से 8 बजे के समय तक ऐसा लगता था मानो जगह जगह कर्फ्यू लग गया हो, क्योंकि कोई भी कहीं भी आवाज नहीं निकालता था। हर कोई भगवान राम और माता सीता के भक्ति में रम जाया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण जो कि हर किसी का फेवरेट सीरियल आज भी है, उसकी शूटिंग कहां और कैसे की गई थी? कैसे उस समय में इतनी खूबसूरती के साथ टीवी पर इस रामायण को रामानंद सागर ने लोगों के बीच प्रदर्शित किया था? आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब रामायण शुरू हुई तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि रामायण इतनी ज्यादा लोकप्रिय साबित होगी, और जब दूरदर्शन पर इसका पुनः प्रसारण हुआ तो फिर इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जब भी हम रामायण देखते हैं तो इसमें महल, वन, नदी, दरबार, इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि असल में भी सब कुछ ऐसा ही रहा होगा। रामानंद सागर ने इस तरह रामायण के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से फिल्माया है कि हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि दरअसल जहां रामायण की शूटिंग हुई थी वो केवल एक सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। दरअसल आज से कई साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत न हो। बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। ये शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। हालांकि इसके अलावा रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई है। कुछ सीन आउटडोर हैं। जब शूटिंग बाहर होती थी तो यहाँ के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है, फिर भर्ती की जाती थी। वहीं सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस न कराना पड़े, दर्शकों को ये बताना न पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो उनमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट और कई राउंड के बाद दीपिका को चुना गया। इससे पहले माता सीता के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थीं। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे, और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में शाम के 7 बजे के बाद ऐसा लगता था कि सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। लोग अपने घरों तो पड़ोसियों के घरों में घुसे मिलते थे। रामायण ने जितनी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की, उतनी प्रसिद्धि और किसी धार्मिक शो को शायद ही मिली होगी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रामायण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्ट किया गया था। इसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। रामायण में दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया था तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर नहीं माने तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया। वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना छोड़ दिया था। रामायण का प्रसारण 1987-1988 में हुआ था।
78 एपिसोड के सीरियल की शूटिंग मुंबई से सूरत में हो रही थी। सीरियल के सेट पर तब उस दौर में आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, खासकर वॉशरूम की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी कहते हैं, कई सीन की शूटिंग गांव में होती थी। ऐसे में हम में से बहुत से लोग पानी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पीते तो वॉशरूम जाना पड़ता। रामायण के सभी एपिसोड्स की शूटिंग करने में कुल 550 दिन का वक्त लगा था। यह वक्त करीब 18 महीना यानी 1.5 साल का था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण को दुनिया भर में 650 से भी ज्यादा मिलियन लोगों ने देखा था। बता दें कि 2020 में लॉकडाउन के बीच शुरू हुई रामायण ने टीआरपी के मामले में पिछले 5 सालों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। रामायण में कैकेयी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसे पद्मा खन्ना नाम की एक अभिनेत्री ने निभाया था। रामायण के एक सीन में जब कैकेयी कोप भवन में जाती हैं, तो वहां पर उन्हें रोता हुआ दिखाया जाता है। लोग बताते हैं कि पद्मा खन्ना रोल में इस कदर रम चुकी थी कि वो कट बोले जाने के बावजूद भी कई घंटों तक रोती रही। इस सीन को देखकर रामानंद सागर भी काफी भावुक हो गए थे, जिससे उनके भी आंसू आ गए थे। रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण की शूटिंग उन दिनों काफी किस्से चर्चे में है, जिनमें से एक सबसे अहम किस्सा रामायण में सुग्रीव के रोल को लेकर है। असल में रामायण के सारे कास्टिंग हो गई थी, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के रोल को लेकर काफी परेशान थे। उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन एक्टर नहीं मिल रहा था। इसी परेशानी में वो एक रात भगवान राम को लेकर सोए, तो सुबह गजब का चमत्कार हुआ। अगले दिन इंदौर से एक अच्छी पर्सनैलिटी का पहलवान आया, जिसे तुरंत सुग्रीव का रोल दे दिया गया। रामायण में सुग्रीव का रोल श्याम सुंदर ने निभाया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। रामायण की शूटिंग के समय लोग कई दिनों तक घर पर बात तक नहीं कर पाते थे। उसके बारे में सुनील ने बताते हुए कहा था कि उन दिनों हम शहर से काफी दूर शूटिंग कर रहे थे, जहां पर किसी भी प्रकार के फोन बूथ का इंतजाम नहीं होता था। वहां से कुछ दूर एक टेलीफोन था, जहां पर लोग जाकर अपने घर वालों से बात करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। रामायण का प्रसारण रविवार के दिन सुबह 9:30 बजे दूरदर्शन पर किया जाता था। इस सीरियल को देखने के लिए लोग अपने सारे काम धंधे छोड़ देते थे। देश के कई हिस्सों में बस, ट्रक, ट्रेन और अन्य वाहन तक रोक दिए जाते थे। विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पौराणिक टीवी सीरियल्स का रिकॉर्ड भी रामायण के नाम है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रामायण प्रसारण वाले दिन इसकी कैसेट दूरदर्शन के ऑफिस में भेज दी जाती थी। कई बार तो कैसेट प्रसारण समय से ठीक आधे घंटे पहले ही दफ्तर में पहुंचती थी। इसकी कैसेट तैयार करने में भले ही टाइम लगता था, लेकिन कभी भी इसके प्रसारण में रुकावट नहीं आई। इसके पूरे 78 एपिसोड थे। रामायण की शूटिंग 24 घंटे चलती रहती थी। रामानंद सागर रात के 2-2 बजे तक शूटिंग करते रहते थे, क्योंकि उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। वैसे दोस्तों, आपको रामायण अब भी कितना पसंद है? हमें इसका सबूत एक लाइक से जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता तो चले कि आज भी रामायण को लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।